Good morning, my dear students. How are you all? Oh, fine. Okay, today we will start the grammar topic, that is pronoun. Lesson number जो भी हो, सर्वनाम. प्रोनाउन पता है आपको क्या होता है? क्या होता है प्रोनाउन? सर्वनाम. उसके भेद 5-6 भेद होते हैं सर्वनाम के. पहले देखो सर्वनाम क्या होता है. जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम. जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं या प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम. हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं. मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कुछ, कोई, क्या और कौन. जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका. आज कपिल विद्यालय नहीं जाएगा क्योंकि उसे बुखार है. अब हमने कहना था आज कपिल विद्यालय नहीं जाएगा क्योंकि. अब दोबारा कपिल कहते ना, कपिल को बुखार है, तो वाक्य अच्छा नहीं लगता. जैसे कपिल की जगह पर हमने क्या प्रयोग किया? उसे. जैसे ये कहें हम, आज कपिल को बुखार है, आज कपिल स्कूल नहीं जाएगा, कपिल जो है दवाई खाएगा, कपिल जो है आज रेस्ट करेगा. ये बहुत अजीब सा लगता है. उस कपिल को ख़त्म करने के लिए उसके स्थान पर वह और उसे लगाएंगे. आज कपिल को बुखार है इसीलिए वह आज स्कूल नहीं जाएगा, वह समय पर दवाई खाएगा, वह रेस्ट भी करेगा. देखा आपने? अब कपिल की जगह पर उसे और वह का प्रयोग किया गया है. ये क्या होता है? सर्वनाम. पहले क्या था? कपिल संज्ञा. संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं. समझ में आ गया होगा? ठीक है, आगे देखिए. सर्वनाम के 6 भेद होते हैं. पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम. 6 कितने सर्वनाम होते हैं? 6. पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक. ठीक है, पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम. ये वे शब्द होते हैं जो व्यक्तियों के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं. जो व्यक्तियों के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं. जैसे मैं, तुम, हम, उसका, उसकी आदि. पहला, इसके भी आगे 3 पार्ट्स हैं. पहला आता है उत्तम पुरुष. उत्तम पुरुष क्या होता है? ध्यान से सुनिए. फर्स्ट पर्सन को हम उत्तम पुरुष कहते हैं. आपको ज़्यादा पता है मेरे से भी. उत्तम पुरुष क्या होता है? फर्स्ट पर्सन. आई, वी होते हैं ना. वो कौन कौन से होते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं. मैंने, मैं, हम, मुझे, हमारा. जो मैंने, मैं, हम, मुझे, हमारा. मैंने पकोड़े खाए, मैं तैरता हूँ, हम चुप रहेंगे, हमारा काम हो जाएगा. जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो कौन सा होता है? उत्तम पुरुष. सेकंड आता है मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन. कौन कौन से होते हैं? यू, योर्स होते हैं ना. ऐसे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं. यू, योर्स.
तू, तुम, तुमने, आप। तू, तुम, तुमने, आप। तुम्हारा सहपाठी आया है। आप आए, यही बहुत है। तुमने कॉमिक्स पढ़ लिए हैं। तुम तैयार हो जाओ, तू चला जा। ये होते हैं सेकंड पर्सन वाले मध्यम पुरुष। थर्ड आता है अन्य पुरुष। अन्य मतलब एक बात करने वाला उत्तम पुरुष, बात सुनने वाला जो होता है मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात की जा रही है उसके बारे में अन्य पुरुष कहलाता है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला, सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाता है अन्य पुरुष होते हैं। वह बहुत बोलता है। उसने फोन किया था। वो मेरे घर के पास रहता है। वह बहुत बोलता है। उन्होंने मैच जीत लिया। मतलब उन्होंने, वे, वह, उसने, उनका, उसे, थर्ड पर्सन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुष। पहला क्या था? पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके आगे 3 पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन को मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष जो होता है वो थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जो क्या होते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना का बोध करवाएं, जो दूरवर्ती या समीपवर्ती निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसे संकेतवाचक भी कहते हैं, मतलब इशारा करके बताने वाले। वह घर मेरा है। ठीक है। पास के लिए कौन सा? यह मेरा घर है। दूर के लिए वह मेरा घर है। यह सामने दिख रहा है, यह हो गया। थोड़ी सी दूर है, वह मेरा घर है। मतलब इसमें निश्चित रूप से बताया जाता है कि निश्चित रूप से बताना, पक्का विश्वास करके बताना, यह पुस्तक तुम्हारी है, वह बैग मेरा है, वह मेरे पिताजी हैं। मतलब इशारा करके पक्की बात बताना, तुम्हें पक्का भरोसा हो, सच बताना, वो क्या कहलाता है? निश्चयवाचक। थर्ड आता है अनिश्चयवाचक। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना करवाते हों, जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। किसी का बैग कक्षा में रह गया है। पता नहीं है ना किसी का, कोई बच्चा भूल गया अपना बैग। रसोई में कुछ पक रहा है, कुछ स्मेल आ रही है लेकिन पता नहीं चल रहा क्या बन रहा है। रसोई में कुछ पक रहा है। कोई गा रहा है, कोई गाना गा रहा है। नदी में कोई तैर रहा है। मुझे कुछ कह दो। उसने कुछ खाया है। कोई आ गया है। मतलब जिसके बारे में श्योरिटी ना हो वो क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला तुम्हारा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है रिलेटिव प्रोनाउन है। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित किया जाए, या जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में दूसरे सर्वनाम शब्द से हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, है ना, जितना उतना, जो वह, जो सो, जैसा वैसा, ये होते हैं संबंधवाचक। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो करेगा सो भरेगा। जो आया है वह प्रसाद पा लेगा। उतना ही खाओ जितना पचा सको,
उतना जितना, जिसकी उसकी, जो वह, जैसा वैसा, जहाँ वहाँ, ये सारे शब्द क्या होते हैं? संबंध वाचक सर्वनाम। समझ में आ गया होगा। अब अगला देखिए, प्रश्नवाचक। वो तो नाम से ही पता चल रहा है, 100% इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होगा। क्या, कौन, किसने, किसे, किन्हें, ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, किन्हें। क्या दत्ता ने पुस्तक समेट ली? क्वेश्चन मार्क। कविता कौन पढ़ेगा? क्वेश्चन मार्क। पुरस्कार किसे प्राप्त होगा? क्वेश्चन मार्क। कैंटीन किसे भेजा जाए? क्वेश्चन मार्क। तुम क्या खा रहे हो? यह कैसे हुआ? तुम्हारा नाम क्या है? माँ इस थैले में क्या रखा है? क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सारे क्वेश्चन जो हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है तुम्हारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब जिन सर्वनामों का प्रयोग अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है। अपनेपन का मतलब जिसमें अपनेपन, मैं, अपने आप, स्वयं, खुद, ऐसे वाक्य जो होते हैं, जिन सर्वनामों का प्रयोग अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, मैं अपने आप खाना बना लूँगा, मैं अपने आप काम कर लूँगा। महात्मा गांधी अपना काम स्वयं करते थे, मैं खुद उठा लूँगा। बिजली अपने आप आ गई, मैं अपने आप ही चला जाता हूँ, मैं उनसे खुद मिलूँगा। जिसमें स्वयं, आप, अपने आप, खुद आदि शब्दों का प्रयोग हो, उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या निजवाचक सर्वनाम। अब आपको ये समझ में आ गया होगा सर्वनाम का चैप्टर। बहुत इजी था। 6 भेद हैं जो इनको समझ लेना, 2 बार वीडियो सुन लेना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बुक वर्क है वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ध्यान से, बुक है तो बुक पर कर लेना, नहीं है तो नोटबुक पर ज़रूर लिख लेना। पूछना नहीं है कुछ भी इसके बारे में बार बार। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।